कर रहा हूँ आहा का क्रूज़ कंट्रोल। ये इसके थ्रू मैं क्रूज़ कर पाता हूँ व्हीकल में। मेरे पास इस गाड़ी में मुझे इंटीग्रेटेड क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिला था। ऑल्दो इस जो 2024 में टिगोर और टियागो में CNG आया विद ऑटोमेटिक, वो मॉडल है ये। आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिक मॉडल है विद CNG मोड। टॉप मॉडल है, बिल्कुल टॉप वेरिएंट है ये टिगोर का, बट इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिला नहीं। तो फिर मैंने आहा क्रूज़ कंट्रोल से इसमें आहा क्रूज़ लगवाया, तो मैं इसको बड़े आराम से क्रूज़ कर पाता हूँ और डायल ड्राइविंग भी कर पाता हूँ। बहुत अच्छी एवरेज मिलती है इसको यूज़ करके ना। मैं इसको लास्ट 1.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आपको रिसेंटली का एक इंसिडेंट बताऊँ तो मैं गया था आगरा गाज़ियाबाद से, और जब मैं गया तो आप समझ लो मुझे इट गेव मी अराउंड 35 का एवरेज दिया मुझे CNG पे गाड़ी ने। और वापस आते हुए मैंने सोचा चलो पेट्रोल पे ट्राई करते हैं। तो जब मैं आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे पे आया, उस टाइम से मैंने पेट्रोल पे चलाई गाड़ी, और इसने हाईवे पे मुझे 29 का दिया ऑन पेट्रोल। अमेजिंग एवरेज दिया इसने। और मैं जैसे सिटी में एंटर किया, अपने घर पहुंचा, तो इट वाज 27.9। तो बहुत ही अमेजिंग काम करता है ये एवरेज के पर्सपेक्टिव से। ये यहाँ पे ऐसे क्रूज़ कंट्रोल देते हैं, ये डायल ड्राइविंग के लिए है, ये आपका इकोनॉमी मोड है सबसे ऊपर, बीच में जो है वो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। तो ये सारा हैंडी था। इसमें आता है एक बेल्ट वाला भी आता है, इसका जो कंट्रोल पैनल्स है ये एक बेल्ट वाले फॉर्म में आता है डिवाइस, जो कि आप यहाँ पे अपने इस पे लगा सकते हैं। मैंने ये वाला परचेज़ किया था, और मैंने इसको यहाँ पे दोनों AC नॉब्स के बीच में लगाया था, चिपकाया था मैंने। तो ये ना बिल्कुल इंटीग्रेटेड लगता था कि गाड़ी के साथ इंटीग्रेटेड है ये, राइट। तो अलग से लगता ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन बस उसमें एक ही दिक्कत ही थी, थोड़ा दूर हो गया था, तो मैं क्रूज़ तो जब चाहिए तब मैं यूज़ करता था, लेकिन डायल ड्राइविंग में मुझे दिक्कत आती थी। मतलब बेसिकली इसको यूज़ करने में मुझे कन्वीनियंट नहीं था, राइट। तो आप चाहें तो या तो बेल्ट वाला ले सकते हैं, या तो मैंने इसको ऐसा लगा दिया है, इस पर चिपका दिया है, अच्छी तरह से चिपका हुआ है पिछले 1 महीने से, तो ये कोई दिक्कत करता नहीं है। बेल्ट वाला मुझे थोड़ा सा अलग सा फील देता है कि गाड़ी के साथ नहीं, वैसे तो ये भी नहीं लगता कि गाड़ी के साथ है, बट फिर भी उससे बेटर लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से। और ये ना डिस्प्ले देते हैं, इस तरीके का लाइट बार देते हैं ये। यहाँ पे हम जो भी यूज़ करते हैं, स्पीड लिमिटर हो गया, ये स्पीड लिमिटर है, इसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो अपना कि 90 से ऊपर नहीं जाना था, वो 90 के ऊपर नहीं जाएगा, सेट कर दोगे आप 90। एप्लीकेशन होता है इनका, एप्लीकेशन में सेट कर दोगे 90 या 100 वॉट एवर यू वांट, वो उससे ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। आप 0 भी प्रेस कर दोगे, 0 भी सेट कर दोगे तो 0 से ऊपर जाएगी ही नहीं। ऑल्दो आई हैव नॉट ट्राइड कि 0 से ऊपर जाएगी नहीं, बट आई हैव हर्ड इट कि हाँ ऐसा भी सेट कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। आई थिंक 5 किलोमीटर का है इनका मिनिमम, उससे नीचे सेट नहीं कर सकते आई थिंक। तो जो भी है वो तो देख सकते हैं वापस। बट मैं कह रहा था कि इन सब बटन्स के लिए कि आपका ये बटन सही से काम कर रहा है प्रेस करने पे या नहीं, तो उसके लिए वो लाइट इंडिकेशन बार है, जो कि मैंने कई बार यहाँ चिपकाने की कोशिश करी, बट ये सरफेस थोड़ा अजीब है, ऐसा है, तो इसकी वजह से ये चिपकता नहीं है, बार बार निकल आता है। तो मैंने उसको फ़िलहाल तो वहीं रख दिया। तो मैंने आहा क्रूज़ से कहा था, तो बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने भेज भी दिया फ्री में। एक उनका नया डिस्प्ले आया है राउंड शेप में, ऐसी ही है,
मतलब ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे बटन्स नहीं है, वहाँ पे बस डिस्प्ले है। क्रूज प्रेस करोगे आप तो क्रूज का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। इकोनॉमी मोड प्रेस करोगे तो इकोनॉमी मोड, मतलब जो भी है ये जो भी लाइट्स इसमें लगी हैं वैसे ही लाइट्स हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसे पिक्चर बना हुआ इंडिकेशन भी है उनके अभी करंट वाले राउंड फॉर्म में। तो वो बिल्कुल ऐसे ही डायल फॉर्म में, तो लेकिन उसमें वायर वैसे ही निकला हुआ है, और वायर निकल के वो अपने जो उनका डिवाइस है क्रूज़ का नीचे जो पैडल से कनेक्टेड है उसमें जाके कनेक्ट हो जाता है, वायर रहता है उसमें। तो मैंने वो मंगवाया था और यहाँ पे मैं लगाता उसको, लेकिन उसके साथ भी एक स्टोरी हो गई। उसमें ना एक, जैसे यहाँ मैं सीधा लगाऊंगा तो वायर ऐसे निकलता है, इसका वायर नीचे से है तो ऐसे निकल के मैं ऐसे वायर घुमाकर इसको अंदर लेके जाता, तो ये वाला जो पोर्शन था वो वायर का दिखता। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि वो वायर मैं सीधा लगाने के बाद ऊपर से मैं ऐसे यहाँ पे लेके जाऊँ और इसके साथ मूव करके अंदर लेके जाऊँ तो वायर कम दिखता वो, और यहाँ पे जो थोड़ा सा वायर दिखता वहाँ पे मैं कुछ हाइड कर देता, तो वो अच्छा भी लगता, इंटीग्रेटेड भी लगता बिल्कुल वो डिस्प्ले गाड़ी के साथ। ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग से मैंने लगाया है, और अच्छा भी दिखता। लेकिन वो वायर ऐसे होने की वजह से मैंने ट्राई किया कि चलो मैं इस वायर को मूव करके ऊपर कर देता हूँ, ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई किया बट समहाउ दैट गॉट डैमेज्ड। अब वो नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो अगर मुझे लगाना होगा तो आई विल परचेज इट अगेन, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं फिर से परचेज करूँगा तो मुझे वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि वायर तो ऊपर से निकलेगा नहीं, साइड से निकलेगा। तो मुझे आहा क्रूज से एक रिक्वेस्ट है, इफ़ दे कैन डू दिस, या तो वो वायर फ्लेक्सिबल बनाए कि मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से उसको मूव कर दूँ, ऊपर से या साइड से। मतलब वो सिर्फ मेरे तो कहने से होगा नहीं, बाकी कस्टमर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऊपर से है तो मैं ऊपर से लेकर उसको हाइड करते हुए लेकर जाऊँगा, और या तो साइड से, जैसे भी हो। ये दूसरा, या तो आई एम नॉट श्योर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, बट इफ़ इट कैन बी वायरलेस एज दिस डिवाइस इज़, तो वो वायरलेस वाला बड़ा सुंदर सा लगेगा। क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसे आफ्टर मार्केट लगाते हो तो आप सबसे पहले ध्यान देते हो कि उसका लुक भी अच्छा हो। मैं आफ्टर मार्केट लगा के कन्वीनियंस तो देखूंगा ही, बट साथ में लुक भी देखूंगा, दैट वुड ऑल्सो रिक्वायरमेंट। हाँ, मैं उसको वायर हाइड करने के लिए यहाँ लगा सकता था, या फिर ये वाले पार्ट पे लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे चिपकेगा नहीं क्योंकि सेम सरफेस है। जैसे वो डिस्प्ले निकलता जा रहा है वैसे ये निकल जाएगा यहाँ से, ये वाले पार्ट पे नहीं निकलेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा देखने को। और मुझे कोई ऐसा स्पेस दिखता नहीं है जो इंटीग्रेटेड सभी लगे, वो बेस्ट प्लेस मुझे वही लगा। लेकिन जस्ट वायर की वजह से मैं इसको लगा नहीं पा रहा चाह के भी। वो काफ़ी अच्छा है राउंड शेप में, और डिस्प्ले भी दिखाता है बिल्कुल पिक्चर के साथ, बट उसको मैं सिर्फ वायर हाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा। तो आहा क्रूज से है कि आप लोगों ने बहुत इनोवेशन किया है, तो देखना अगर उस वायर को भी हम कहीं फ्लेक्सिबल बना पाएँ या वायरलेस बना पाएँ। आई गॉट टू नो फ्रॉम यू दैट यू गॉट इट अप्रूव्ड बाय जयपुर RTO। दैट्स ग्रेट कि कोई ना कोई RTO अगर अप्रूव कर रही है, दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ, दिस increase the confidence of customer, you know, so that's great। और इससे एक और कई सारे बेनिफिट्स मैंने फील किए, जैसे कि अगर मैं इसको इकोनॉमी मोड पे चलाता हूँ, लेट्स अज्यूम अगर टाटा की गाड़ी किसी ने ऑटोमेटिक चलाई हो तो उनको ये बात पता होगी कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी फर्स्ट गियर पे चल रही होती है, और ऑटोमेटिक जब वो चेंज करते हैं तो मतलब इतना स्मूथ स्टार्ट नहीं होती, वो थोड़ा सा या तो सडन स्पीड आएगी, या फिर स्टार्टिंग में बहुत आपको स्लो से होगा, और थोड़ा सा भी एक्सीलरेटर दोगे आप तो वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। तो खासकर जब आप ऐसे ट्रैफिक, जैसा ट्रैफिक में मैं चल रहा हूँ अभी, ऐसे ट्रैफिक में अगर आप
चलोगे और ऐसे सडन सा फिर फॉर फ्यू सेकेंड्स भी स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी आगे लगने का डर होता है कि आगे वाली गाड़ी में लग ना जाए, क्योंकि ये सडन स्पीड ओनली जो बम्पर टू बम्पर चलता है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर चलती है, तो ऐसे थोड़ी देर के लिए भी इंक्रीज स्पीड कुड बी डेंजरस, राइट। तो लेकिन जब मैं इसके इकोनॉमी मोड पे चलाता हूँ, आप पैडल ज़्यादा भी प्रेस कर दो तो भी स्पीड ऐसे सडनली इंक्रीज नहीं होती। दिस इज़ वेरी कंट्रोल्ड। ये इंक्रीज होगी अपने यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेकंड में थोड़ा धीरे से हुआ, अगले सेकंड में सडन हो गया आगे। नो, दिस डजंट हैपन विद दिस मोड। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे उसमें भी यूनिफॉर्मली स्पीड होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली हायर पेस में इंक्रीज होगी। यूनिफॉर्मली वो पावर देगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ फर्स्ट सेकंड में ये मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड में इसने बहुत स्लो पावर दिया, अगले हाफ ऑफ सेकंड में बहुत ज़्यादा दिया, जो कि बिना क्रूज कंट्रोल के टाटा की गाड़ियों में तो है ये। लेकिन इस क्रूज कंट्रोल के लग जाने के बाद क्या होता है ना, इनका ECU या जो भी डिवाइस है वो कमांड दे रहा होता है पैडल को एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो बड़ा मशीन दे रहा है ना, तो आपके पैर से तो हो नहीं रहा, तो वो ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते कि आपने थोड़ा ज़्यादा दबा दिया, कम दबा दिया, दैट्स इट, राइट। तो ये फ़ायदा एक काफ़ी अच्छा लगा मुझे इकोनॉमी मोड में चलाने से। बाकी तो है ही फ़ायदे, आपको एवरेज अच्छा मिलता है, कन्वीनियंट है। जैसे कि मैं जब आगरा के बारे में बताया, जब मैं आगरा यहाँ से गया और मुझे 35 का एवरेज दिया ऑन CNG, तो वहाँ पे मैंने स्पीड रखा था कुछ 95 to 100 के आसपास, और जब मैं जा रहा था तो मैं जब इस पे गया यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो मैंने पैडल पे पैर रखा ही नहीं। क्रूज पे लगाने के बाद मैंने पूरा एक्सप्रेस वे डायल ड्राइविंग से स्टार्ट करी, और उसी से कम ज़्यादा करते हुए राइट लेफ़्ट जो भी है, मतलब इतना राइट लेफ़्ट फ्रिक्वेंटली तो लेना नहीं पड़ता एक्सप्रेस वे पे, लेकिन जहाँ पे भी मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी मैंने डायल ड्राइविंग से स्पीड कम करी, बढ़ाई, उससे ही करी। ब्रेक मैंने सिर्फ टोल्स पे लिया बस। तो इससे आप अपने पैसे तो चला नहीं रहे गाड़ी, ये आपका मशीन ही चला रहा है। मशीन बड़ा यूनिफॉर्मली चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, तो पेट्रोल कंजम्पशन भी वैसे ही होगा, फ्यूल कंजम्पशन, राइट। तो इट्स वेरी गुड इन दैट मैनर। मुझे नहीं पता ये डायल ड्राइविंग करके कुछ आता है, एक्चुअल क्रूज कंट्रोल जो कंपनी प्रोवाइड करती है बाकी कंपनीज, उसमें आता है या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर अगेन।